सत्य को कोई दे नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु, शास्त्र या शिक्षाएं व्यर्थ हैं, बल्कि इसका गहरा आशय यह है कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे को सौंप दे। जो दिया जा सके वह अर्जित वस्तु होती है, और जो अर्जित हो वह नष्ट भी हो सकता है। लेकिन सत्य न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वह सदा से है। सत्य आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को नया सत्य प्राप्त नहीं करना, बल्कि अपने ही सत्य को पहचानना है। जैसे आंख स्वयं को देख नहीं सकती, पर दर्पण देखकर जान लेती है कि मैं हूँ, वैसे ही गुरु और शास्त्र दर्पण का कार्य करते हैं। वे संकेत देते हैं, दिशा दिखाते हैं, पर अनुभव भीतर ही घटता है। इसीलिए सत्य को कोई दे नहीं सकता। वह तो तब प्रकट होता है जब भ्रम हटता है। इस कथन को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोने की चेन पहनकर उसे भूल गया है और गरीब होने का दुख भोग रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे नई चेन नहीं देता, बल्कि केवल इतना कहता है, आपके गले में देखो। यहाँ सत्य पहले से मौजूद था, बस अज्ञान के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। यही स्थिति आत्मज्ञान की है। गुरु सत्य नहीं देता, वह केवल याद दिलाता है। अष्टावक्र गीता इसीलिए साधक को किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं बनाती। जब तक व्यक्ति यह मानता है कि कोई दूसरा उसे सत्य दे देगा, तब तक वह स्वयं को अधूरा मानता रहेगा। जैसे ही यह समझ आता है कि जिस सत्य की खोज है वही मैं हूँ, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है। खोज का अंत ही बोध है। अतः तात्पर्य यह है कि मुक्ति, ज्ञान या आत्मबोध किसी स्थान, व्यक्ति या समय से नहीं आता। वह न तो भविष्य में है न बाहर है। वह यहीं अभी इसी क्षण उपलब्ध है। बस देखने वाली दृष्टि जागृत होनी चाहिए। यही अष्टावक्र गीता का क्रांतिकारी और मुक्तिदायक संदेश है।